फिल्म मैं कहूँगा कि शायद पहली बार ही बन रही है। मैंने तो फिल्म हम सब ने पहले 30-35 साल मेहनत की, बहुत रिसर्च किया है इस फिल्म को बनाने के लिए। और इसके अंदर में जितने भी मार्शल आर्टिस्ट है सारे ऑथेंटिक हैं, सारे ब्लैक बेल्ट हैं। और इसमें 8 किस्म के मार्शल आर्ट्स आप देखिए, 400 से ज़्यादा मार्शल आर्टिस्ट इसमें हिस्सा लिया है। और ऋषि खुद एक काबिल मार्शल आर्टिस्ट है जो 9 साल की उम्र से कराटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड ऑथेंटिक मार्शल आर्ट फिल्म है हिंदुस्तान की। मैं कहूँगा पहली मार्शल आर्ट फिल्म है पूरी तरह से अपने आप में काबिल फिल्म। और मैं अब ऋषि को हैंड ओवर करता हूँ, ऋषि कुछ बोले। इससे पहले कि ऋषि कुछ कहे, मैं एक नाम भूल गया। यज्ञेश शेट्टी जी इज आउट हियर। सर प्लीज कम एंड जॉइन अस। ही वाज हियर। He has been that I. Good evening, everyone. Thank you very much for coming. I'll just say a little bit. हमने passion से बनाई है ये मूवी, सिर्फ passion से दिल और जान लगाई है इस मूवी में। And this is actually my dream, and I've been looking forward to this day for about 20 years. And now it's finally here, so thank you for coming and sharing it with me. Producer Alok ji. Good evening, ladies and gentlemen. I don't have too much to say because my colleagues have said everything already. So I just want to say that, like Rishi said, we have put all our heart and soul, and of course hard-earned money as well. So I would request, if you like it, please come and watch. This is one kind of movie which somebody makes in years. So this is not a normal movie. This is not a routine movie. Everybody has worked hard, and I want to thank you all, especially Milind, Manoj, Rajesh, and everybody who has worked hard for the film. Thank you so much. Shot this film, but it really helped me to execute this film because of Milind Duke, my director, because of his brief, and we were trying to get this film as much as raw as possible. At the same time, it should look little bit nice and glossy. So yeah, it's a team effort, and we are very happy with it, and it's a good movie. Yeah, you can say it. Thank you so much. To shoot not because of the script, because of the actors. चलिए वन साइलेंस नाउ एवरीवन। अजय आप क्या मैं आज सबसे पहले तो इस बात से शुरू करना चाहूँगा ना कि नॉर्मली आज एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही थी कि नॉर्मली जो भी फिल्में रिलीज़ होती हैं किसी ना किसी वजह से अगर कोई वजह होती है तो पोस्टपोन होती है। बहुत रेयर और बहुत कम होता है कि प्रीपोन होती है। तो हमारी फिल्म जो है रणवीर द मार्शल, वो पहले किसी और तारीख को आने वाली थी, प्रीपोन करके 22 को आई है। तो उसकी कई वजहें हैं। वजहें तो मतलब ट्रेड वाली अलग होती हैं। एक तो ये है कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट द फिल्म इज़ अ गुड फिल्म एंड वी विल फाइंड आवर ऑडियंस। आपके रोल के बारे में राजेश जानना चाहेंगे। फिल्म किस बारे में और आपका रोल क्या है, आप क्या प्ले कर रहे हैं? फिल्म मार्शल आर्ट्स के ऊपर है, और जैसे हमारे डायरेक्टर साहब कई मरतबा कह चुके हैं कि एक probably first film in India which is authentically done on martial arts. उसमें कोई एक ऐसा शॉट, कोई एक ऐसा पंच नहीं है जो कि मार्शल आर्ट्स में नहीं होता। अगर वो गलत है तो वहाँ पे अपने एक्सपर्ट्स शूटिंग में हर वक्त मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में पूरी शूटिंग हुई है, और किसी टेक्निक को और पंच को गलत नहीं किया गया। वो इतना ख्याल रखा गया है। मार्शल आर्ट्स एक तरीका है जीने का, एक आम आदमी से काबिल इंसान बनने तक का सफ़र, गुरु बॉडी कहते हैं फिल्म के अंदर। दैट इज़ द फिलॉसफी ऑफ द फिल्म। बोलूँ इस फिल्म में सिर्फ मार्शल आर्ट ही है या फिर स्टोरीज? बहुत कुछ है, मतलब मार्शल आर्ट की कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, स्टोरी है, एंटरटेनमेंट है, बहुत अच्छी खासी बहुत तगड़ी स्टोरी है।
और मतलब एंटरटेनमेंट है, मज़ा आएगा खूब, और साथ में आपको एक ऑथेंटिक मार्शल आर्ट्स की पिक्चर मिलेगी जो कि मैं सोचते हैं, अभी अगर हम सोचते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़रूरत है। विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, औरतों के ऊपर मतलब औरतों को सक्षम सशक्त खुद बनना चाहिए उसकी बात हो रही है। इस फिल्म में जो हीरोइन है वो भी मार्शल आर्टिस्ट है। सो देर इज़ अ मैसेज अलॉन्ग विद दैट, बट अपार्ट फ्रॉम द मैसेज भरपूर मसाला है। तो किस तरह की स्टोरी है, लाइक रिवेंज स्टोरी है या फिर लव स्टोरी है, क्या स्टोरी है? मार्शल आर्ट को क्या ऐसी स्टोरी है जो लेके आगे बढ़ती है पूरे फिल्म? 12 मसाले की चाट है। रिवेंज स्टोरी भी है, लव स्टोरी भी है, कॉमेडी भी है, ट्रेजेडी भी है, इमोशन भी है। जहाँ तक मैं अपने किरदार का सवाल है, जो मैं किरदार निभा रहा हूँ फिल्म के अंदर, उसका नाम है राणा। राणा एक ब्लू ब्लडेड रजवाड़े ख़ानदान का इंसान है जो खुद एक बहुत ही मुकम्मल मार्शल आर्टिस्ट है। मार्शल आर्ट में उसने हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा है, लेकिन उसके बाद उसका एक थिंकिंग है। वो सोचता है कि आजकल बहुत बात हो रही है कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में, कि स्पोर्ट्स सिर्फ स्पोर्ट्स है। कमर्शलाइजेशन, अगर आप एक IPL क्रिएट करते हैं ललित मोदी साहब, तो वो करोड़ों रुपए लाता है। वैसे ही राणा का भी थिंकिंग है कि अगर मैं एक कंपटीशन शुरू करता हूँ और अगर करोड़ों कमाए जा सकते हैं इससे, तो व्हाई नॉट। ही डजंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन मेकिंग मनी आउट ऑफ स्पोर्ट्स। और लेकिन बात लालच की उस हद तक पहुंचती है जहां पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस प्लॉट में पैदा हो जाती हैं। सो दैट इज़ अ बेसिक कैरेक्टर। आई हैव नेवर प्लेड एनी कैरेक्टर लाइक दिस बिफोर। मैंने जितनी भी फिल्में की हैं, चाहे जितनी भी आप लोगों ने, डॉन, रेस 2, गैंग ऑफ घोस्ट, खिलाड़ी 786, मैंने ऐसा किरदार कभी नहीं किया है। एक तो ना कभी ऐसा गेटअप रहा है, एंड इट्स अ गेटअप विच वॉज एक्चुअली डिजाइंड बाय माई डायरेक्टर मिलिंद दुके, एंड it has truly been appreciated. Let's hope when the film opens how people react to that. And आप कुछ पूछ रहे थे? जी, मैं पूछ रहा था कि जिस तरह की स्टोरी आप बता रहे हैं, जी, स्टोरी अगस्त में एक फिल्म आई थी ब्रदर्स, उसमें भी कुछ इसी तरह का है कि मार्शल आर्ट के ऊपर इनाम रखा जाता है, वो मार्शल आर्ट करते हैं, सेम लगभग कुछ ऐसा स्टोरी है। तो उसमें ऐसा क्या डिफरेंट है जो उसका नाम ब्रदर्स था, यहाँ कोई ब्रदर है नहीं। और स्टोरी में बहुत फ़र्क है, कोई बिल्कुल भी सिमिलरिटी कुछ भी नहीं है। ब्रदर्स, हाँ, तो गेम है। अभी आप क्रिकेट के ऊपर 3 फिल्में बन रही हैं, तो फिर आप ये मतलब दे आर नॉट द सेम। सो इफ गेम इज देयर, आई मीन मिक्स मार्शल आर्ट्स की वो भी बात कर रहे हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स की बात इस फिल्म में भी हो रही है, लेकिन एक अलग तरीके से, एक अलग बिल्कुल लेवल से, बिल्कुल ही मतलब कोई, आई डोंट थिंक सो देयर इज एक्चुअली एनी काइंड ऑफ अ कंपैरिजन, बट फॉर द फैक्ट दैट देयर इज अ कंपटीशन, जैसे उस फिल्म में कंपटीशन था वैसा इसमें भी है। अगर हम आर्टिस्ट की बात करें तो उसमें दिखा रहे हैं काफ़ी इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, तो उनको इन्वॉल्व करने में कोई दिक्कत आई या फिर? नहीं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट, इनफैक्ट इट वाज अ वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस फॉर द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर कि दे केम ऑन बोर्ड वेरी इजीली, और वो मतलब दे वर इक्वली एंथुसियास्टिक। ये बहुत अच्छा रहा जो मुझे पता चला कि मतलब जितने भी फाइटर्स हैं, इंटरनेशनल फाइटर्स जो ऑन बोर्ड आए, वो उनका भी एंथुसियाज्म और पैशन इस फिल्म की तरफ उतना ही था जितना कि अपनी टीम का था। एंड ये जो राणा है, राणा का एक डायलॉग है जो कहता है, और जो सार है जो उसके पूरी फिलॉसफी और उसकी थिंकिंग के बारे में बताता है। राणा हर वक्त एक डायलॉग कहता रहता है कि राणा के सर पे ताज भले ही ना हो, लेकिन राज राणा का ही चलता है। सो ये एटीट्यूड है इस कैरेक्टर का फिल्म के अंदर। एक लास्ट क्वेश्चन, 22 अक्टूबर को रिलीज हो रही है आपकी मूवी? जी। 22 को शानदार भी रिलीज हो रही है। जी। तो अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो आपको अपनी मूवी से कितनी एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल अलग जॉनर है, और दोनों मूवी विल फाइंड देयर ऑडियंस, एंड दैट्स अ रोम-कॉम, दिस इज़ एन एक्शन थ्रिलर, और दिस इज़ बेसिकली बेस्ड इन स्पोर्ट्स, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और मैं कभी ये भी नहीं मानता, मैं कभी मानता ही नहीं, मतलब बार बार ये बात हो रही है कि अगेंस्ट आ रहे हैं, नहीं, हम अलॉन्ग विद आ रहे हैं। दैट इज़ द राइट एटीट्यूड के साथ में आ रहे हैं। That's about all. Thank you so much. Thank you very much. And what's the film on? And also, What's the film on? Ranveer the Marshal is about a young man's journey who has trouble with uncontrolled anger, and how he learns to control his anger and channel his
channel his anger in the right direction into martial arts. So what was the training period? How long did you train for? We believe you've been doing it from childhood. Yes, I've been training in karate since I was 9 years old. But even before the movie started, I was also training for 6 months rigorously, to learn the different styles and techniques that the movie required. Talking about Bollywood, who you think you look up to when it comes to martial arts? Akshay has been very actively part of it. So what do you have to say about martial arts being in Bollywood for so long? Well, actually, martial arts has been basically absent in Bollywood until now, except for Mr. Akshay Kumar in a few scenes, in a few roles. So this. We hope to spread martial arts and spread the message about martial arts, and it's how you can channel yourself positively, mentally, physically, and spiritually. I'm really fortunate that I got to work with such experienced and really amazing actors and fantastic human beings as well. They were all so supportive, and they really helped me along. And Milinji is a really patient director, and in every scene he would approach it differently, and he really helped me through the process. What were the songs in the film? Tell us a little more about the role and about the songs. Any difficult scene that you did? The songs, they are, I think, a really great combination of new and kind of the 90s. So they're very melodious, but they're very up to date and today's. And what was the other one you said? Talking about the actors and a particular scene which is very difficult. Well, actually, the whole movie was quite difficult to shoot. There were many scenes. For example, I was standing on 2 big rocks for 3 days, and during the day they were very hot, and during the evening they were very cold, and I spent 3 days on there. And also the climax, which went on for 5 days, which was in a cage, and there were like 1,000 lights, so it was 100 degrees in there. And every hit, every punch was authentic and real, and I did have a few injuries, and by the end there wasn't any part of my body that wasn't hurting. So we did really work hard on this, and really hope you enjoy it and give it a chance. Thank you so much. Thank you. तो सबसे पहले तो मूवी के बारे में जानना चाहेंगे। रणवीर द मार्शल किस टाइप की मूवी है, और इंडिया में फर्स्ट टाइम मार्शल आर्ट्स की मूवी बन रही है, तो कुछ बताइए थोड़ा इसके बारे में। ये रणवीर द मार्शल ये मार्शल आर्ट पे अपने आप में पहली किस्म की फिल्म है। मैं बहुत दावे के साथ में कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आपने कोई भी मार्शल आर्ट से जुड़ी फिल्म हिंदुस्तान में देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि एक आधा कैरेक्टर या कोई सिचुएशन होगी, लेकिन इस फिल्म में हर एक्टर, हर कैरेक्टर ये मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ है। इसकी कहानी, इसके दुख दर्द, इसके सपने, इसकी शुरुआत और इसका अंत, ये सारा मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर में 400 से ज़्यादा मार्शल आर्टिस्ट ने काम किया है। इसका हीरो खुद एक मार्शल आर्टिस्ट है, ऋषि, जिसने 9 साल की उम्र से मार्शल आर्ट किया हुआ है। ये इस कहानी को हमने पूरी तरह से मार्शल आर्ट्स के इर्द गिर्द किस तरह से बनाई जाती है, उसका जो स्ट्रक्चर, इंटरनेशनल फिल्म मेकिंग का स्ट्रक्चर होता है, वो हमने अडॉप्ट किया है। और इसके सिवा इसके अंदर में 6 इंटरनेशनल मार्शल आर्टिस्ट है। ये फिल्म की सारी फाइट्स जो है वो मार्शल आर्टिस्ट ने कोरियोग्राफ की है, और इसके अंदर जो टेक्निकल सपोर्ट हमको मिला है वो इंटरनेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन दिल्ली, इन लोगों ने दिया है। तो आप देखेंगे इस फिल्म के अंदर में कोई भी एक चीज़, एक पंच, एक किक या एक कॉस्ट्यूम भी आउट ऑफ मार्शल आर्ट के डिज़ाइन के बाहर नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये मार्शल आर्ट की सबसे ऑथेंटिक फिल्म है हिंदुस्तान की। आपसे जानना चाहेंगे कितना इजी या मुश्किल था राजन जी फिल्म को प्रोड्यूस करना, स्पेशली मार्शल आर्ट ऋषि ने के साथ? It wasn't easy for me coming from a non-filmy background, and I was completely a stranger with the filmmaking. But with the help of all my colleagues and everybody, we have, I hope, fingers crossed, we have made a very good movie. We faced little troubles, not a little, but a lot of troubles, but still we overcome them, and that's it. That's how we become the marshals.
अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें मार्शल आर्ट्स के, तो ये क्या कोइंसिडेंस था कि आपके बेटे भी एक मार्शल आर्टिस्ट है एंड सर भी उसी सब्जेक्ट के ऊपर मूवी लिख रहे थे, तो दोनों का मिलना हुआ है, डिस्कशन हुआ? That's a very lovely coincidence actually. That my son is a martial arts. I wanted to be a martial artist, and my son became a martial artist. And then I met a person who wanted to make a film on martial arts, and that's how we got connected, and that's how Ranveer is in front of you. Enjoy. जी 400 के नियर अबाउट आर्टिस्ट इकट्ठे करें मार्शल आर्टिस्ट, तो कहाँ से आपको? जी हमारे ये हमने पूरा टेक्निकल जो नो हाउ है, ITF एंड चीता जीत कोंडो हमारे साथ एसोसिएट हैं, तो वो जो पूरे का पूरा मतलब टेक्निकल सपोर्ट है, जो टेक्निकल पूरे मार्शल आर्टिस्ट हैं जो सारे, दे आर ऑथेंटिक ओरिजिनल मार्शल आर्टिस्ट. देयर आर नो junior artist has been used for the martial art sequences. They are all original martial artists. About like Milind said that we got 400, almost 400 martial artists working in this film. So they are all trained martial artists. एंड सबसे अच्छी बात है कि इन सब ये एक ही जगह से नहीं है, सारे हिंदुस्तान से हमने चाहे गोवा, दिल्ली, बॉम्बे, जबलपुर, मणिपुर, एंड आप देखेंगे इस फिल्म में न सिर्फ हिंदुस्तान के हर कोने से ये 400 मार्शल आर्ट हमने इकट्ठा किए हैं, उनको मौका दिया है. और हमको ये पूरा विश्वास है कि हमारे हिंदुस्तान में जेट ली, ब्रूस ली और जैकी चैन सब मौजूद है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है, और ये फिल्म उनको मौका देगा. और मुझे पूरा विश्वास है कि इस फिल्म के साथ में मार्शल आर्ट का सिलसिला शुरू होगा, और जब करीब 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो स्टूडेंट मार्शल आर्ट सीख रहे हैं हिंदुस्तान में, उनको फिल्मों में और बाकी जगह पर मौका ज़रूर मिलेगा. एंड मोर ओवर वी हैव इंट्रोड्यूस 8 किस्म का मार्शल आर्ट्स इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है. अगर आप देखोगे फिल्म तो 8 किस्म का मार्शल आर्ट्स हमने डिफरेंट कंट्रीज से जो रिनाउंड फाइटर्स हैं वहाँ के उस मार्शल आर्ट फॉर्म के, उनको हम लोग इकट्ठा करके लेके आए हैं यहाँ पे. तो दे आर ऑल परफॉर्मिंग देयर ओन मार्शल आर्ट फॉर्म्स. मूवी की म्यूज़िक की बात करें तो उसके बाद थोड़ा सा म्यूज़िक देखिए, क्योंकि एक्शन फिल्म और उसमें मार्शल आर्ट फिल्म के लिए म्यूज़िक का स्कोप बहुत कम होता है, लेकिन क्योंकि आई कम फ्रॉम द म्यूजिकल बैकग्राउंड, बंसाली साहब के साथ म्यूज़िक के बारे में बहुत सीखा मैंने, तो बिना म्यूज़िक का तो होगा नहीं. तो इसमें 2 रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, बहुत ही सुंदर सावरे नैन और किसने मुझको छू लिया, नए कंपोज़र हैं और बहुत खूबसूरत. और एक शिबानी कश्यप का एक गाना है जो प्रमोशनल सॉन्ग है फिल्म में, और बहुत अभी आप देखेंगे टेलीविज़न पे काफ़ी चल रहा है वो सॉन्ग. तो इस किस्म से 3 गाने हमने फिल्म के अंदर में. थैंक यू सो मच. थैंक यू. राम जी, आपने गाना किया है फिल्म में, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, कुछ बताइए गाने के बारे में. मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था. आई एम वेरी यूज्ड टू डूइंग पार्टी नंबर्स एंड आई लाइक एक्सपेरिमेंटिंग डिफरेंट जॉनर्स. तो मार्शल आर्ट के ऊपर गाना, और मेरा हमेशा एक मोटो रहता है कि मैं लोगों को डांस कराऊँ, यू नो, मेक सम पेपी म्यूज़िक, EDM म्यूज़िक जो आज का यूथ रिलेट करे. सो अगर आप पिक्चर का गाना सुनेंगे, दम है तो फ्लोर पे आए, इट्स टाइम टू फाइट, तो it's very much in the EDM base, and it is not like a typical martial arts song. You can enjoy the song, you can dance to the song, and I have given it my feel, and शिबानी कश्यप ने उसे गाया है, and ऋषि जो पिक्चर के लीड है उन्होंने उसे रैप भी किया है गाने में. सो एंड सुपर एक्सपीरियंस डूइंग दिस सॉन्ग, अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी. बहुत मज़ा आया गाना करके, एंड ब्यूटिफुली शॉट और अच्छा लग रहा है. इट्स गेटिंग गुड रिस्पॉन्स. थोड़ा आप बताना चाहेंगे रैप करके राम जी क्या है सॉन्ग में? हाँ, एक्चुअली गाना रैप ऋषि ने किया है जो लीड है, बट आई विल जस्ट सिंग विद वन लाइन जी. ना किसी का है डर, ना कोई भी फिक्र, सारी दुनिया अपने एक्शन का करती जिक्र, जो भी रिंग में आए उसे देता हूँ मैं चीर, मैं हूँ यहाँ का किंग, माय नेम इज़ रणवीर. So that's Ranveer the Marshal, and that's a bit of the rap जो ऋषि ने किया है, but I just sang it for you. गाने की लाइनें संग बाय शिबानी हमने म्यूजिक किया, तो दम है तो फ्लोर पे आ, देखूं तू चीज़ है क्या, तेरे जैसे कहीं आते हैं रोज यहाँ. We've got the power, so let's sing on time. Na 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 na. Everybody, everybody, everybody. It's time to fight, it's time to strike. Everybody in the house, get ready tonight. And then that's about it. Very big challenge for me.
एक पीस सर अरे हट जाओ सर एक मिनट है मैडम कर रही है